ब्रज की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर दिखाने का एक अच्छा प्रयास होगा और भगवान कृष्ण के बारे में, ब्रज के बारे में, यहाँ की रीति नीति के बारे में, यहाँ की कला के बारे में जो विद्यार्थी वहाँ रहेंगे वो सीखेंगे और पूरी दुनिया में ब्रज का, भगवान कृष्ण का संदेश जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम ब्रज क्षेत्र के लिए उठाया। साथ ही ब्रज की संस्कृति भी संरक्षित होगी। इसलिए मैं बहुत बहुत पुनः माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम ब्रज के, हम ब्रजवासियों के लिए उठाया और यहाँ की संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाया। भगवान ने इतना ब्यूटीफुल एक रासलीला रचाई थी, उसका सारे कवि लोग इतना सुंदर ढंग से उन्होंने उसका वर्णन किया है, उसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण होगा हम सब के लिए और इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रास है क्या वस्तु, उसको समझना ही बड़ा कठिन है। रास को ये है, आजकल तो जरा नवयुवक नवयुवतियाँ आपस में मिले तो कह देते रास लीला रचा रहे हैं। मैं राधा रानी का रोल करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं मथुरा से एक अच्छी खबर लेके आ गई हूँ और यूँ तो रासलीला का नाम आते ही लीलाधारी माखन चोर कन्हैया की लीलाओं का नाम जबान पर आ ही जाता है और कान्हा की लीलाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब इन लीलाओं को और बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मथुरा के वृंदावन में गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी का संयुक्त रूप से रासलीला प्रशिक्षण शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा के वृंदावन की रासलीला जहां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और देश विदेश में ब्रिज की बाल कलाकार रासलीला का मंचन करते हैं। वृंदावन में जानकारी है कि रासलीला एकेडमी बन रही है, यहाँ पर उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा रासलीला का, और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से श्री कृष्ण की कलाओं को जानने का, उस पर अभिनय करने का, जीवन में उसको उतारने का अवसर प्राप्त होगा। बाद इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। अभी तक वृंदावन में करीब 100 से अधिक रासलीला मंडली है, जिनमें 1200 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं और देश विदेश में कन्हैया की रासलीलाओं का मंचन करते हैं। देखिए, सरकार की ये पहल अच्छी है। अभी तक ऐसा कुछ वृंदावन में नहीं था जिससे कि रासलीला को प्रोत्साहन मिल सके। इससे रासलीला के कार्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे नए बालकों को सीखने का और सिखाने का ये भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है, वृंदावन से रासलीला का जो उत्थान है, वृंदावन को जैसे मंदिरों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही रासलीला के लिए भी पहचाना जाता है। तो हम लोग जगह जगह जा कर के हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, अपने भक्ति का प्रचार करते हैं। और रासलीला आज के समय में एक ऐसा साधन है जो नए बच्चों को, जिनको श्रीमद् भागवत या अन्य अन्य ग्रंथों से कोई लगाव नहीं है, उन ग्रंथों को पढ़ने में उनको समय लगेगा, समझना पड़ेगा। मगर रासलीला के अंतर्गत ये है कि उनको सीधा का सीधा वो प्रस्तुत हो जाता है और उनकी समझ में जल्दी से बैठता है। इसलिए धर्म का उत्थान भी होगा, भक्ति का प्रचार भी होगा, और जो यहाँ रासलीला समुदाय हैं उनका यहाँ पे इस एकेडमी के बनने से रोज़गार की आपूर्ति भी होगी। आगे हो सकता है कि सरकारी कार्यक्रम वगैरह, ये भी सब सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने यहाँ के मंडलों को मिलेंगे, तो उससे मन रे तू चिंता मत कर पेट की, चलन हलन या मैं कछु नाही, करम लिखी जो ठेठ की, समय पाय सब ही न को पहुँचे, कहा बाप कहा बेट की, सूरदास ताहि क्यों ना सुमिरे, जो है सो चेट की। मेरा नाम है पंडित वेदराम भारद्वाज। क्या करते हैं आप? बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही रासलीला, जो ब्रज की विधा है रासलीला,
उसी में काम किया है। लोगों को भी लाभ मिलेगा और वो लोग जो है उसी ढंग से उनको बच्चों को सिखाएंगे भी। लेकिन रास वास्तव में है क्या, उस चीज़ को समझने की कोशिश अगर करेंगे तो उससे लाभ होगा। रास तो कामदेव को जीतने की वस्तु है। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और विगत 6 वर्षों से मैं वृंदावन आ रहा हूँ। जी और ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नित्य विहार लीला स्थली है। तो फ्रेंड्स, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से इसकी अनुमति मिल गई है। कुछ दिन बाद इनकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो कि अभी तक वृंदावन में करीब 100 से अधिक रासलीला मंडली है। ये रासलीला कई सालों से यहाँ पर करते आ रहे हैं, उनका इंस्टीट्यूट है। दे ट्रेन ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़। ये जो प्राचीन काल से जो चल रहा है वही उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। दे शुड मेंटेन दिस एंड दे शुड नॉट मिक्स विथ एनी बॉलीवुड डांस स्टाइल, इसमें नहीं लाना चाहिए। जो बराबर जो रास है वही रास करें और ये लोग फिल्मी कॉस्ट्यूम्स एंड डांस उससे प्रभावित होकर उन सब चीज़ों को इसमें नहीं डालना चाहिए। इसे कितना लाभ होने वाला है? कितना लाभ मिलेगा ब्रज के लोगों को? ब्रज के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? लाभ कितना होगा? बेनिफिट क्या होगा? क्या होगा बेनिफिट लोगों को? बेनिफिट क्या जी, यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? कितने लोगों को प्राथमिकता मिलेगी? लोगों का बेनिफिट होता है कि नहीं, कलाकारों का तो होगा। प्लस ये एक प्रथा है ब्रज का रासलीला, वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए ना, ये ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली रासलीला, दिस इज ऑल्सो चारकुला है और भी जितने भी नृत्य या गान या कविता इनसे संबंधित है वो सब कंटिन्यू रहना चाहिए, जिसके लिए हम भी उसका प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम जयगोपाल शर्मा है। जयपाल जी, कब से रासलीला में काम कर रहे हैं? मुझे हो गए बचपन से ही कर रहे हैं वैसे तो, प्रॉपरली जब से जा रहे हैं तो 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो सरकार मथुरा वृंदावन में रासलीला एकेडमी बना रही है, तो क्या खुशी हो रही है आपको? खुशी है और कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें, सभी को, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जो नए बच्चे जो आ रहे हैं रासलीला के लिए उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। तो क्या क्या लाभ मिलने की उम्मीद है आपको? जैसे कि ये जो प्रथा है रासलीला की हमारे परिवार में 4-5 पीढ़ी से चलती आ रही है, पर अभी तक हमारे पास में कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसका कि हाँ रासलीला है, इतनी पुरानी है। तो अब ये जो एकेडमी बन रही है इससे हमको काफ़ी लाभ हुआ है। पढ़ाई का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उसके? हाँ, रासलीला की जो पढ़ाई है उसका सर्टिफिकेट। अच्छा, कोई चौपाई है, कोई भजन कुछ सुनाइए। बनना चे नटनी को कैसो नाचे नटनी को, आली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेने, बोह की मरोर। श्यामा जगत नचायो तेने, बोह की मरोर। बनना चे नटनी को कैसो नाचे नटनी को, आली नंद को किशोर। जी, रोजगार तो मिलेगा ही। जैसे और भी जो मंडल हैं तो उनमें जाने का मौका मिलेगा। नहीं, खास बात ये रखी गई, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं, रासलीला में पात्र की भूमिका निभाते हैं, तो आप लोगों में ट्रेनर के रूप में रखा जाएगा, तो कैसा महसूस होगा उस समय जो आप किसी सिखा रहे होंगे? अच्छा लगेगा। जैसे अब तक जो चीज़ हमने सीखी है अब हम उसको और बच्चों को जो आगे आने वाले हैं उनको सिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। रासलीला एकेडमी के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही उत्थान होगा और अच्छे कलाकारों को यहाँ पे मौका मिलेगा। ब्रिज की भूमि रास के लिए प्रसिद्ध रही है और यहाँ पे इस एकेडमी के माध्यम से न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि हमारी कला संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के पटल पे हो सकेगा। साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ब्रज संस्कृति को संरक्षित करने का ये जो कदम उठाया है बहुत ही प्रशंसनीय है। ये जो लोक नाट्य विधा है, रासलीला है या रामलीला, ये ब्रज की लोक नाट्य विधाएं हैं। धर्म के
संरक्षण के लिए इन लीलाओं ने मुस्लिम काल से बहुत सहयोग दिया समाज को बांधने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी उनका अनुकरण उनके भक्तों द्वारा उन्हीं के रूप में जो किया जाता था, एक बाल रूप में कृष्ण को मुकुट जो धारण करा के उनका प्रतिरूप के रूप में मानकर उनका लोक नाट्य के साथ अभिनय और संगीत के साथ और विशेष रूप से ब्रज की जो आंचलिक ब्रज भाषा है उसमें और संस्कृत के भागवत के पदों को श्लोकों को उसमें जोड़कर और सूर सागर से जुड़े हुए अष्टछाप कवियों से जुड़े हुए जो उनके पद होते थे उन सब का समाविष्ट करके इस लोक नाट्य विधा को आरंभ किया गया। इस एकेडमी से जो लाभ मिलने वाला है, देखिए हमारे पास जो है हमने जो सीखा है परंपरागत रूप में वह ही हम ये चाहते हैं कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब कलाओं को सीखे, क्योंकि ये जो कलाएं हैं ये संस्कृति को अपने साथ जोड़े रखती हैं या संस्कृति और कला एक दूसरे का पर्याय हैं। तो इसलिए हमें तो सबसे ज़्यादा मानती हैं आप यहाँ की जो रासलीला सनातन धर्म को बढ़ावा देगी? और जी बिल्कुल सनातन धर्म को बढ़ावा देगी और देती ही आई है। और क्या क्या लाभ होने की उम्मीद है? जी देखिए सबसे बड़ा लाभ तो ब्रज के यहाँ जो लोक कलाकार हैं उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा, सनातन धर्म को संरक्षित करने में भी ये लोक कलाएं बहुत लाभकारी हैं। तीसरा, देश विदेश में भी हमारे ब्रज की संस्कृति पहुँचेगी। साथ ही नई पीढ़ी को इन लोक कलाओं के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। जो रासलीला की विधा है ये हमारे परिवार में गत 5 पीढ़ी से। तो फ्रेंड्स, प्रशिक्षण के बाद ब्रिज सहित संपूर्ण देश के युवा बाल कलाकारों को रोजगार के साथ ही रासलीला के प्रचार प्रसार में भागीदारी मिल सकेगी और स्थानीय कलाकारों के साथ स्थानीय लोगों को भी इसका रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार ब्रिज अकादमी और रासलीला अकादमी खोलने की गुहार की थी। प्यारे, जैसे आप याकू अपने अधरन पे धर के और या में फूक भरो हो, वैसे ही मैं हूँ या में फूक भरूंगी। और जैसे आप या के चित्रण पे अपनी उगरयान को चलाओ हो, वैसे ही मैं हूँ अपनी उगरयान को चलाऊंगी। और प्यारे, चारे भूषण मैं पहरूंगी, अपने तुम्हें धराऊं, त्यारे शीस गुहूंगी बैनी, आप सिर मुकुट धराऊं, तेरी बंसी नेक बजाऊं। और प्यारे, आपके वसनन को तो मैं पहरूंगी और अपने वसनन को आपको धराऊंगी और आपके या शीश पे सुंदर बैनी गूंथूंगी और अपने शीश पे मुकुट धराऊंगी। तुम बैठो